तो यहाँ पर आप सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने का जो सबसे सरल तरीका, सबसे आसान जो तरीका है, उस तरीके के हेल्प से। तो यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग भी होगी और साथ में उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन भी होगा। इससे होगा ये कि उच्चारण भी मैं साथ ही साथ बताऊंगी, प्रोनाउंसिएशन सिंपल वर्ड्स का, बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो शुरुआती लेवल से इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी में अनुवाद होगा, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, ऐसे वो शब्द होंगे जिनका इस्तेमाल हमेशा होता है और हमेशा वो आपको नज़र आएंगे जब भी आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, लिखेंगे या फिर बोलेंगे। तो चलिए, सिंपल और ईजीएस्ट तरीका यही है इंग्लिश को पढ़ने का। यहाँ पर है जैसे आई का मतलब होता है मैं, होप का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। सो यानी कि ऐसा या ऐसी, तो मुझे ऐसी आशा है या मैं ऐसी आशा करता हूँ या करती हूँ। आई होप सो। यू का मतलब तुम या आप, आर हो वेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। माई का मतलब मेरा, मेरी, टाइम का मतलब हो गया समय। जब यहाँ पर जैसे कि आर और वेस्टिंग यानी ING किसी भी जो वर्ब होती है, क्रिया, उसमें लग जाता है तो आर और वेस्टिंग साथ ही में मतलब देगा हिंदी में, यानी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो, यानी कि बर्बाद कर रहे हो। माई यानी मेरे, टाइम यानी समय को। तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरे समय को बर्बाद कर रहे हो। वेयर का मतलब कहाँ, आर का मतलब हो, और यहाँ पर गोइंग यानी गो में ING लग गया तो जा रहे हो। गो मतलब जाना, तो रहे हो, रहा है या रही हूँ, इस तरीके से ये मीनिंग जाएगा हिंदी में इसका अनुवाद। वेयर आर यू का मतलब तुम या आप, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर का मतलब कहाँ। ही वह किसी लड़के के लिए, इज़ यानी है, इल का मतलब बीमार। ही इज़ इल, वह बीमार है। ही वह इज़ है अ टीचर, एक अध्यापक। टीचर का मतलब अध्यापक और इसका उच्चारण करके होगा सेंटेंस के बीच में, इस तरीके से आएगा। तो आई यानी कि मैं, एम यानी हूँ, आई एम एट होम, घर पर। तो यहाँ पर लोकेशन के लिए कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है घर पर हूँ। नाउ का मतलब अब, तो अब या अभी, तो अभी मैं कहाँ हूँ, आई एम एट होम नाउ, अभी मैं घर पर हूँ। फिर देखें, ही यानी कि वह, इज़ है, माई मतलब मेरा, मेरी, तो मेरे अंकल, माई अंकल। ही इज़ माई अंकल। ही का मतलब वह, तो ही का इस्तेमाल होता है किसी पुरुष के लिए या लड़के के लिए, यानी कि मेल के लिए, और फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, लड़की के लिए शी का इस्तेमाल होता है। ही और शी दोनों का ही हिंदी में मतलब वह होता है। ही वह, इज़ यानी है, माई ब्रदर मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, इसको पढ़ेंगे ब्रदर ना कि ब्रॉदर। ब्रदर मतलब भाई। ही इज़ माई ब्रदर। ही हैज़, ही यहाँ पर वह है और यहाँ पर हैज़ लग गया है। हैज़ का मतलब होता है किसी के पास कुछ है, या फिर आपके कोई भाई बहन है तो वहाँ पर भी हैज़ का इस्तेमाल होता है। ही हैज़ यानी उसके, तो अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा उसके पास है या उसके है क्या, टू, दो सिस्टर्स, बहनें, तो दो बहनें हैं, बहन है या भाई है, ऐसा बताने के लिए हमको हैज़ का इस्तेमाल, HAS, इसको हैज़ पढ़ेंगे, हैज़ नहीं पढ़ेंगे, हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़, इसको ज, एस को स करके नहीं, ज करके इसका उच्चारण होगा। ही हैज़ टू सिस्टर्स यानी उसके दो बहनें हैं। तो किसी के कुछ है मतलब भाई बहन है, तो उसके लिए हमको हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर ही है इसलिए हैज़ आया है।
आई, अब आई है तो यहाँ पर हैव आ गया है, तो आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव यहाँ पर भी पास है या कुछ है का मतलब जाएगा, तो आई हैव 50, अब मेरे पास है, इस तरीके से मेरे पास क्या है 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये है। फिर यहाँ देखिए आई हैव, अब यहाँ पर भी मेरे पास है, मैनी मतलब कई, गुड अच्छे, फ्रेंड्स मतलब मित्र या दोस्त, तो मेरे पास है ऐसे नहीं बोलेंगे, अब ऐसे बोलेंगे अगर भाई बहन कुछ भी हो सकता है, मित्र भी हो सकते हैं, तो मेरे क्या है मैनी कई अच्छे मित्र है, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर भी आई हैव अ कार, अब आपके पास कोई चीज़ है कोई वस्तु है तो भी हैव का यूज़, आई हैव अ कार। अगर यहाँ पर शी और ही होता तो वहाँ पर यहाँ पर हैज़ लग जाता, तो जो भी स्टार्टिंग वाला शुरुआत वाला सब्जेक्ट होगा, यानी ये जो शुरुआत में सब्जेक्ट जो करता होता है उसी के अनुसार हैज़ और हैव आता है इंग्लिश में। आई हैव अ कार, तो मेरे पास है ये है यानी एक कार है। अब है यहाँ पर रोहन, अब रोहन एक की बात है तो हैज़ आएगा, रोहन हैज़ 3 अंकल्स, रोहन के अब क्या है 3 अंकल्स, 3 अंकल हैं, रोहन हैज़ 3 अंकल्स। फिर आगे है वी, अब वी के साथ हैव लगेगा तो वी हैव करेज, तो आपके अंदर कुछ है आपकी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर भी हैज़ और हैव, तो यहाँ पर वी हैव, अब मेरे अंदर है या मुझ में है, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर मेरे अंदर की बात नहीं है तो वी है, सब्जेक्ट वी है तो हम बोलेंगे, तो हमारे अंदर है या हम में है, क्या है करेज, इसको पढ़ेंगे करेज, क्या पढ़ेंगे करेज, ओ यू का अ करके उच्चारण हो रहा है, करेज इसका उच्चारण है, हिंदी में मतलब है साहस या हिम्मत, वी हैव करेज, हम में क्या है साहस है, हिम्मत है, तो अंदर हमारे अंदर कुछ है तो वहाँ पर भी उसको बताने के लिए इंग्लिश में होता है हैव और हैज़। फिर यहाँ पर देखिए आई हैड, अब इसका हैड का मतलब है था, यानी अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो था इसका मतलब जाएगा, आई हैड अ काऊ, एक गाय, अब मेरे पास है नहीं बोलेंगे, मेरे पास थी, पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में, तो आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी, तो कुछ होना वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल आया, हैव का इस्तेमाल आया, हैड, इसको हैड पढ़ेंगे, पास्ट के लिए हैड। माय रूम यानी मेरा या मेरी, तो मेरा कमरा, माय रूम हैड, अब मेरे कमरे में क्या है ये बताने के लिए भी हैड आया है, अब यहाँ पर है नहीं था आ जाएगा क्योंकि हैड है। 5 विंडोज़ 5 खिड़कियाँ, तो मेरे कमरे में क्या है 5 खिड़कियाँ है नहीं थी क्योंकि हैड है यहाँ पर, तो इस तरीके से अनुवाद ट्रांसलेट करेंगे। माय फ्रेंड यानी मेरा मित्र या मेरा दोस्त, इज़ यानी है, अब मेरा दोस्त या मेरा मित्र कैसा है ये बताने के लिए यहाँ पर इज़ यानी है। ऑनेस्ट क्या है ऑनेस्ट, यहाँ पर ये जो एच है ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, तो ऑनेस्ट ओ से इसका उच्चारण हो रहा है और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, माय फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब क्या होता है कृपया, इसको पढ़ेंगे प्लीज़। प्लीज़ राइट यानी लिखना या लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्या लिखो एड्रेस, एड्रेस कृपया लिखो एड्रेस, कृपया एड्रेस लिखो, इस तरीके से प्लीज़ राइट डाउन एड्रेस, राइट डाउन लिखना किसी पेपर या कागज़ पर। माय मेरा रूम यानी कि मेरा कमरा, इज़ यानी है, ऑन पर कहाँ पर है द सेकंड फ्लोर यानी कि दूसरे माले पे, फ्लोर पर है दूसरे मंजिल पर है। माय रूम इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। ही टेल्स वह है, अब यहाँ पर टेल्स है तो टेल मतलब बताना, तो वह बताता है, तो यहाँ पर टेल अ लाई ये साथ में ही इसका मतलब निकालेंगे, अकेला नहीं बोलेंगे, टेल होगा अकेला तो वहाँ पर तो बताना होता है, लेकिन यहाँ पर ही टेल्स अ लाई मतलब बोलता है, वह झूठ बोलता है,
तो बोलता है, झूठ बोलना, इसके लिए टेल अ लाई एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ये सारा वर्ड। तो ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। माय, मेरा, ये यहाँ क्या है, शॉप तो दुकान, तो मेरी दुकान, इस तरीके से मेरी हो जाएगा। मेरी दुकान इज़ यानी है, ओपन खुली होना, एवरी डे यानी कि रोज़ाना, मेरी दुकान रोज़ाना खुली है। हु, एवरी डे हो गया यहाँ पर, फिर है हु इज़, हु यानी कि कौन, इसको पढ़ेंगे हु, क्या है, हु इज़ एब्सेंट, एब्सेंट टुडे, टुडे, हु इज़ एब्सेंट टुडे, टुडे यानी आज, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, यानी आज कौन, हु कौन अनुपस्थित है। आगे है राम, राम इज़ है एब्सेंट, एब्सेंट टुडे, राम क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है, थिंक का मतलब सोचना भी होता है, लगना भी होता है। वी, हम, कैन, कैन का मतलब होता है, हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो सकता है या सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट यानी शुरू कर सकते हैं, नाउ यानी अभी या अब। आई थिंक, मुझे लगता है या मेरे विचार से अब हम शुरू कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। लेट्स, ये जो लेट्स है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, तो ये जो है लेट और अस की शॉर्ट फॉर्म है। लेट और एस को हम शॉर्ट, लेट और अस को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स। तो ये यू और अस जो लिखते हैं, यू अस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है लेट अस। चलो हम, अब हिंदी में इसका मतलब जाएगा अनुवाद करने में लेटस यानी चलो हम, स्टार्ट शुरू करना, नाउ, नाउ मतलब अभी या अब, चलो अब हम शुरू करते हैं या अभी हम शुरू करें। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना, ओपन का मतलब खोलना और क्लोज का मतलब बंद करना। योर मतलब तुम्हारी या आपकी, बुक्स यानी किताबें, यानी कि अपनी किताबें बंद कर दो। ओपन, ओपन का मतलब खोलना, योर मतलब तुम्हारी, बुक्स अपनी किताबें ओपन कर दो, खोल दो। पेज बताया है कि जैसे पेज 10 यानी पेज नंबर जो 10 है उसको खोल दो। प्लीज़ कृपया, शो, शो का मतलब होता है दिखाना, शो, और मी का मतलब मुझे, शो मी, शो मी मुझे दिखाओ। द वे यानी कि रास्ता, वो रास्ता, जिस रास्ते की, वे का मतलब होता है रास्ता। योर, योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, तो तुम्हारी हो गया क्योंकि यहाँ सिस्टर है, बहन है। योर सिस्टर इज़ है हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, योर सिस्टर इज़ हेयर, तुम्हारी बहन यहाँ पर है। सिंस व्हेन, यहाँ पर लिखा है सिंस व्हेन यानी कि कब से, इसका पूरे का मतलब होता है सिंस व्हेन, कब से। आर यानी हो, यू यानी तुम, हेयर मतलब यहाँ पर, यहाँ पर तुम कब से हो, यहाँ तुम कब से हो। सिंस व्हेन आर यू हेयर। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश रीडिंग है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल और बेसिक से वाक्य है, बेसिक से इंग्लिश के वर्ड्स है, जिनका हिंदी में मतलब भी यहाँ पर मैंने बताया है। तो ये सबसे ईजिएस्ट और सिंपल तरीका है, आसान तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का, इंग्लिश की हिंदी बनाने का, यानी हिंदी में अनुवाद करने का, ट्रांसलेशन का। तो आज की ट्रांसलेशन की इंग्लिश रीडिंग की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।